उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में एक दिन अचानक एक नया फूड वैन आकर खड़ा हो गया, क्योंकि उस इलाके में ज्यादातर लोग चाट, समोसा और कचौरी ही खाते थे। अंदर एक मुस्कुराता हुआ आदमी खड़ा था। उसका नाम था अर्जुन। एक लड़का बोला, भाई ये नारियल वाली चटनी कैसी होती है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बस एक बार खा लो, फिर रोज आओगे। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे, ये तो बहुत ही अलग और स्वादिष्ट है। धीरे धीरे और लोग भी खाने लगे। कुछ ही दिनों में वो छोटा सा केरल फूड वैन पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे सिर्फ केरल का खाना खाने। एक दिन किसी ने अर्जुन से पूछा, तुम केरल से यहां इतनी दूर क्यों आए? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं चाहता हूं कि पूरा भारत एक दूसरे का खाना और संस्कृति जाने। अब वो फूड वैन सिर्फ एक दुकान नहीं था, बल्कि साउथ और नॉर्थ इंडिया को जोड़ने वाला एक स्वाद बन गया था। सा गांव था बेलापुर, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। उस गांव की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि वहां की फसलें दूर दूर तक मशहूर थीं। सुबह होते ही खेतों में किसान हल चलाते और कुछ दिन बाद ही हरे भरे खेतों में सब्जियों की खुशबू फैल जाती। टमाटर, भिंडी, बैंगन, मिर्च, लौकी, हर तरह की सब्जी यहाँ खूब होती थी। सभी गांव वाले ये देखकर खूब खुश होते थे। ऐसे ही एक रोज, अरे भाई, इस बार तो हमारी भिंडी की फसल भी खूब हुई है। अच्छी कमाई होगी हमारी। हाँ भाई, शहर वाले व्यापारी तो कल ही बोले थे कि बेलापुर की सब्जियों का कोई जवाब नहीं। हाँ हाँ, वो तो हो गई। आखिर हम लोग इतनी मेहनत भी करते हैं और ऊपर वाले की कृपा से हमारे यहाँ के खेतों की खेती भी कितनी लाजवाब है। तभी उनकी पत्नियां उन्हें आवाज देते हुए कहती हैं, अजी खाना बनकर तैयार है, आपकी गप्पे खत्म हो गई हो तो घर आकर खाना खा लीजिए। हाँ हाँ, आया सरोज। ऐसे ही एक एक कर बाकी की पत्नियां भी आवाज देने लगी। फिर सभी किसान खुशी खुशी अपने घर चले गए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद अचानक जैसे एक अजीब बीमारी उन फसलों में फैल गई। एक सुबह जब मनोहर अपने खेतों में गया तो वहां का नजारा देख हैरान ही रह गया। अरे ये क्या हो गया? मेरी सारी भिंडी की फसल सूख गई। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। कुछ नहीं बचा अब मेरा। अब कुछ ही दिनों में पूरे गांव के खेत खराब हो गए। अब हम क्या करेंगे? खेत ही खराब हो गए तो घर कैसे चलेगा? व्यापारी भी अब नहीं आएंगे, सब्जी ही नहीं है बेचने को। अब हम खुद क्या खाएंगे और अपने परिवार को क्या ही खिलाएंगे? अब गांव के हर घर में यही चिंता थी, क्योंकि उस गांव में हर इंसान बस खेती करना ही जानता था, क्योंकि सबके पूर्वज यही काम करते थे। इसके अलावा वो और कुछ काम करते ही नहीं थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सरोज। अब क्या होगा? एक तो सारी फसल खराब हो गई है और ऊपर से कुछ समय बाद बेटी की शादी भी रख दी है। ऐसे तो काफी मुश्किल हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए जी, ऊपर वाला हमें जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। पापा, आप परेशान मत होइए, आप मेरी शादी मंदिर में ही करवा दीजिएगा। बेकार में आपको खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो कैसी बातें करती है बिटिया? तू हमारी इकलौती बिटिया है, तो हम तेरी शादी ऐसे कैसे होने देंगे? ऊपर से लड़के वालों ने हमसे दहेज की मांग नहीं की। ये उनकी खूबी। उसी गांव में एक किसान था बंसीराम, जो कि आलू की खेती करता था। उसके यहाँ का भी यही हाल था, लेकिन उसे एक सुकून था कि कम से कम उसका बेटा शिवम शहर में रहकर नौकरी करता था, जो कुछ पैसे उन्हें हर महीने भेज दिया करता था। शिवम के साथ ही शहर में एक लड़की उसकी कंपनी में काम करती थी, जिसका नाम था नेहा। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और शिवम उससे शादी कर अपने गांव ले आया। नेहा शहर में पली बढ़ी थी और पढ़ी लिखी भी थी। गांव के लोग शहरी बहू को देखकर बातें बनाने लगे, क्योंकि अभी तक उस गांव में कोई शहरी बहू नहीं आई थी। अरे उस विमला का बेटा तो कोई शहरी बहू उठाकर ले आया। लो, फिर तो हो गया बेड़ा गड़क। एक तो वैसे ही वो उनका इकलौता लड़का है और ऊपर से वो शहर की बहू उठाकर ले आया। अब तो ना जाने क्या ही हाल होगा उनके घर का। अरे हाल क्या होगा, शहरी तितली है, पढ़ी लिखी होगी, 4 दिन में उनके बेटे को लेकर फुर्र हो जाएगी और फिर बूढ़े बुढ़िया अकेले रह जाएंगे और क्या। शहर से आई लड़की को देखकर वो सब बिना सोचे समझे बातें बनाने लगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिनके बारे में वो ये सब कह रहे हैं असल में वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। अब कुछ दिन तक नेहा उसी गांव में रही, लेकिन धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि उनके घर के साथ साथ बाकी गांव के लोग भी उदास हैं। बाबूजी, अगर हम छत पर मिट्टी भरकर खाद देकर सब्जियां उगाएं तो क्या पता छत पर की गई खेती अच्छी हो जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? ये तुम्हारे। नेहा चुप हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर अगले दिन नेहा ने अपने घर की छत पर जाकर मिट्टी भरी और बीज बो दिए। बहू, तुझे क्या लगता है इससे सच में कुछ होगा? माँ जी, कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। अब धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे। फिर एक दिन पड़ोस की कमला छत पर आई।
उसने देखा कि नेहा की छत पर टमाटर, मिर्च और धनिया के पौधे लगे हैं। अरे बहू, ये क्या कमाल देख रही हूँ मैं, ये सब सच में उग रहे हैं। हाँ चाची, थोड़ी मेहनत और सही देखभाल से सब हो सकता है। देखना, अब तो हम छत पर ही खेती करेंगे। ये देखकर वो बड़ी खुश हुई। फिर धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि विमला की शहरी बहू ने तो छत पर ही खेती कर डाली। लोग अब नेहा की छत देखने आने लगे। अरे ये तो सच में खेती हो रही है। हाँ, अगर हम भी ऐसा करें तो शायद कुछ फायदा हो जाए। अब उसकी देखम देखी कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने भी अपनी छतों पर खेती करना शुरू कर दिया और नेहा से छत पर खेती करने की सीख लेने लगी। हाँ काका, रोज थोड़ा पानी दो और इनकी अच्छे से देखभाल करो। अब धीरे धीरे गांव के हर घर की छत पर हरी भरी सब्जियां उगने लगी। फिर एक दिन शहर के व्यापारी फिर गांव आए। उन्होंने देखा कि खेत तो खाली है, लेकिन हर घर की छत पर सब्जियां लटक रही हैं। अरे ये कैसी खेती है? ये हमारी नई बहू का आइडिया है। वाह, बड़ी समझदार है आपकी बहू। अब उन व्यापारियों ने उनसे खूब सारी सब्जियां खरीद ली। अब गांव वालों की फिर से कमाई होने लगी। पहले जो लोग उस शहरी बहू की बुराइयां करते थे, अब वो उसकी तारीफ करने लगे।